मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कई बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से पाकिस्तान की सियासी दर्जा हरारत के बारे में कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत किस हद तक जा चुका है, और इसके अलावा बिलखुसूस बात करेंगे कराची की सियासत के बारे में। तो आइए आगाज़ करते हैं सबसे पहले कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो प्रॉपर्टी केस हार गए थे एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबेन जो प्रॉपर्टी केस चल रहा था, जो एमक्यूएम पाकिस्तान के अमीनुल हक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने जो केस दायर किया था, उस पे जो काफ़ी अर्सा जो एक प्रॉपर्टी केस जो है लंदन में चला, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो केस हार गए या हरा दिया गया किसी भी सूरत में। तो उस फैसले के खिलाफ अल्ताफ़ हुसैन ने जो है वो अपील दायर कर दी है फैसले के खिलाफ उसी कोर्ट में, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जाने का फैसला कर दिया है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन ने इस फैसले के खिलाफ। और इसके अलावा एमक्यूएम लंदन ने जो है एक ख़त लिखा है, ख़त में जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा और उसमें ये लिखा गया है, इस ख़त में ये बड़ी ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो ये लिखा है कि पाकिस्तान के स्टेट यानी कि रियासत सिंध सूबा सिंध में जो है वहाँ पर सिंध के शहरी इलाकों में जो है कम से कम 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को चाहते हैं और उसे फॉलो करते हैं। और आपको मालूम है कि 2015 जो है 22 अगस्त 2015 में जो अल्ताफ़ हुसैन का पाबंदी लग गई थी, उस हवाले से उस खत में तहरीर किया गया है कि 22 अगस्त 2015 को बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो पाबंदी लगी थी, अब उसको जो है 6 साल से ऊपर हो गए लेकिन अभी तक वो पाबंदी नहीं हटी। और इसके अलावा ख़त में ये लिखा गया है कि इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी जो है की जा रही है बानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़। उसके अलावा इस ख़त में जो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा गया है एमक्यूएम लंदन की तरफ से, और ये लिखा है कि पाकिस्तान में यानी कि बिलखुसूस कराची में एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत सारे कारकुनान को लापता कर दिया गया है, मिसिंग पर्सन कर दिया गया, जो अभी तक अपने घरों में नहीं पहुँचे, जो अपने यानी कि जो माँ के प्यारे थे वो अभी तक घरों में नहीं पहुँचे। इसके अलावा बहुत सारे कारकुनानों को जो है मार दिया गया है मावराए अदालत। यानी कि ख़त में ये तहरीर किया गया है कि बहुत जुल्म हुआ है एमक्यूएम के साथ यानी एमक्यूएम लंदन के साथ। और इसके अलावा 6 साल हो गए बानी एमक्यूएम की तरफ के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी, वो अभी तक जो है पाबंदी हटाई नहीं गई, जो कि एक पाबंदी जो है आइन के ख़िलाफ़ थी। वो पाबंदी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी और उसका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, जो कि उस ख़त में ये भी तहरीर किया गया है कि हमारी तरफ से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अदालतों में जो है अपील भी दायर की गई है और समाअत भी चल रही है, लेकिन खातिर ख्वाह अभी तक इसका कोई फ़ैसला नहीं आया मुस्बत तौर पे। उन्होंने ख़त में ये भी तहरीर किया गया है कि जो है सिंध के यानी कि सूबा सिंध जो है सिंध गवर्नमेंट यानी कि सिंध गवर्नमेंट को भी हमने जो है ख़त लिखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम सलीम बाजवा साहब, उसको भी ख़त बानी एमक्यूएम ने लिखा है लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट को जो है हमने जो है अपील दायर की है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की है। फिर इसके अलावा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है। अभी तक इन जितने भी जो अपीलें दायर की हैं, उनकी समाअत चल रही है, खातिर ख्वाह अभी तक इनका फ़ैसला अभी तक नहीं आया। ख़त में यह भी तहरीर किया है। और इसके अलावा ख़त में यह भी तहरीर किया है कि बानी एमक्यूएम ने जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम सलीम बाजवा साहब को ख़त भी लिखा है, जिसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो लिहाजा ये है कि हमारे जो केस चल रहे हैं पाकिस्तान में और जो बानी एमक्यूएम के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, बल्कि पाबंदी हटाई जाए। आप यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो कि जो इंसानी हकूक़ का एक सबसे बड़ा दुनिया में इदारा है जो इंसानियत के ऊपर चलता है, तो ख़त में ये तहरीर किया गया आप फ़ैसला करें इसका कि फ़ैसला इसका आप क्या फ़ैसला देंगे। हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। ये एमक्यूएम लंदन की कमेटी ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है। अब दूसरी बात पे आ जाए गाइस, दूसरी चीज़ अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि अप्रैल में यानी 18 अप्रैल को इलेक्शन आने वाले हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एमक्यूएम लंदन भी जो है वो क्या नाम है इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अगर पाबंदी नहीं हटती अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से, तो इसके बंदे जो है एमक्यूएम लंदन के बंदे हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में। तो हमने जब आवाम से ये जाना, कराची की आवाम से जाना कि जो है अगर एमक्यूएम पाकिस्तान और यानी कि दोनों एमक्यूएम जो हो गई, एमक्यूएम लंदन एमक्यूएम पाकिस्तान हिस्सा लेती है, तो आपके नज़र में क्या है, कौन एक आइडिया होगा कौन जीतेगी, कौन सी पार्टी? तो सब ने एक ही जवाब दिया कि एमक्यूएम यानी अल्ताफ़ हुसैन की जो एमक्यूएम है वो जीतेगी, इनको कोई भी वोट दे देगा। इन्होंने अभी तक जो है कारकुनान के लिए, असीरों के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसा कि आपको मालूम था
कि जब लंदन हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, तो MQM का जो मरकज़ है बादराबाद जो कराची में, वहाँ पर कारकुनान का बेतहाशा रश था, बाकायदा हमला भी किया गया, तशद्दुद भी किया गया। इसके अलावा फिर आप चले जाएँ हैदराबाद चले जाएँ, टंडो वाला यार चले जाएँ, मीरपुर ख़ास चले जाएँ, जामशोरो, सक्खर के जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पर MQM लंदन का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज भी हुआ था। इसके अलावा फिर प्रेस क्लब में हैदराबाद प्रेस क्लब हो गया, और टंडो आदम, टंडो वाला यार के मुख्तलिफ प्रेस क्लब जो हैं, वहाँ पर भी इनका एहतजाज हुआ था। तो गाइस, कहने का ये मकसद है कि हरकत में आ गई है, पार्टी हरकत में आ गई है, लेकिन अभी तक जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे नहीं आई। कोशिशें तो इनकी बहुत जारी हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि आने वाले वक्तों में जो है वो, आपको मालूम है कि आम इंतखाबात भी करीब हैं, फिर जनरल काउंसिलर के जो अब यूनियन के जो इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल में, वो भी आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है MQM जो है अपने लिए तो बहुत कोशिश करेगी, बाकी अवाम के ऊपर छोड़ दे, अवाम क्या चाहती है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अवाम जो है वो कल भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ थी और आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ है। अब आप देखें कि 3-4 दिन गुजर गए, पाकिस्तान के एक मशहूर एंकर पर्सन है मुबशिर लुकमान, आपने सुना होगा। मुबशिर लुकमान ने ये बयान दिया है कि अगर जो कि इमरान खान का जो घर है लाहौर में ज़मान पार्क, उसका नाम अगर 90 रख दिया जाए, अगर 90 रख दिया जाए उसका नाम, तो ये 3 दिन का खेल है ज़मान पार्क को खाली कराने में, फोर्स का काम है। अगर ज़मान पार्क, तो वो ये बताना चाह रहे हैं डोमिसाइल का फ़र्क है। मुबशिर लुकमान ने भी ये बयान दिया। इसके अलावा हामिद मीर, सलीम साफ़ी, बहुत सारे जो एंकर पर्सन हैं, अल्लाह आपको भले, गरीदा फारूकी, बहुत सारे ऐसे एंकर पर्सन हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब भी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की चाहत जो है वो कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में मौजूद है। गाइस, देखते हैं आगे चल के होता क्या है। ऊँट जो है, ऊँटनी जो है वो किस करवट बैठती है, और आगे आगे आप देख रहे हैं कि इमरान खान का सिलसिला भी क्या चल रहा है। आपको मालूम है कि घेरा तंग किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, और बताया जा रहा है कि कुछ अरसे बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खुदा न खास्ता मार दिया जाएगा, जो भी है बहुत सारी बातें अल्लाह जानता है। लेकिन हम तो एक ही दुआ करते हैं, पाकिस्तान, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तानी फ़ोर्स की हिफाजत करे। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें इसके, और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।